सुना है सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में साया भी अपनी परछाई से डरने लगते हैं। पुराना किला होने की वजह से हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। सिर्फ पुराने पेड़ों की आहट और कबूतर के पंखों की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं यहीं कभी एक सुंदर शहर हुआ करता था। रात के अंधेरे में यह खंडहर एकदम अलग लगता है। मैं जब पहली बार भानगढ़ गया तो दिन का समय था, फिर भी एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। किले के फटे दरवाजे, टूटी दीवारें और वीरान रास्ते जैसे कोई डरावनी कहानी सुना रहे हों। मुझे लगा जैसे मैं किसी पुराने रहस्य के करीब पहुंच रहा हूं। एक कहानी के अनुसार एक तांत्रिक को एक राजकुमारी से प्यार हो गया। उसने जादू से उसे पाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की सच्चाई पता चल गई और उसने जादू को वापस कर दिया। इससे तांत्रिक और उसका जादू दोनों खत्म हो गए। मरने से पहले तांत्रिक ने किले को श्राप दिया कि यहां कभी सुख चैन नहीं रहेगा। आज भी लोगों का मानना है कि तांत्रिक का श्राप भानगढ़ के खंडहरों में बसा हुआ है। स्थिर, अत्यंत भयानक इस किले का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। शायद इसीलिए भानगढ़ को भारत का सबसे डरावना किला कहा जाता है। भानगढ़ का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। यह किला आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। यह किला कई सालों तक राजाओं का घर रहा। यहाँ के बाजारों में रौनक रहती थी और गलियों में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन 17वीं सदी में भानगढ़ पर मुगलों ने हमला कर दिया। कहा जाता है कि मुगल सेना ने भानगढ़ को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए। तब से भानगढ़ कभी आबाद नहीं हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़ाई के बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने अजीब आवाजें सुनी, परछाइयां देखीं और अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया। धीरे धीरे डर के मारे लोग भानगढ़ छोड़कर चले गए। देखते ही देखते यह जीवंत शहर एक वीरान खंडहर में बदल गया। कहते हैं भानगढ़ के खंडहर के नीचे कई रहस्य दबे हुए हैं। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि भानगढ़ का पतन मुगल आक्रमण के कारण नहीं, बल्कि किसी बड़ी आफत की वजह से हुआ था। हालांकि आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। भानगढ़ और उसके आसपास के गांवों में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में प्यार, धोखा, जादू टोना और श्राप जैसे विषय हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। स्थानीय लोग भानगढ़ को एक पवित्र और डरावनी जगह मानते हैं। उनका मानना है कि सूर्यास्त के बाद किले में भूत आते हैं। कोई भी इंसान जो सूर्यास्त के बाद किले में रुकने की हिम्मत करता है, वह कभी वापस नहीं आता। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूर्यास्त के बाद किले में रुकने पर रोक लगा रखी है। यह प्रतिबंध भानगढ़ के रहस्य को और भी बढ़ा देता है। भानगढ़ की कहानी डर और आकर्षण का एक अलग ही मिश्रण है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि इतिहास और कल्पना के बीच का अंतर बहुत कम होता है। भानगढ़ आज खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी वास्तुकला आज भी लोगों को प्रभावित करती है। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसकी दीवारों पर नक्काशी अद्भुत है। किले के अंदर मंदिर, महल, बाजार और घरों के खंडहर अभी भी हैं। इन खंडहरों को देखकर कोई भी कल्पना कर सकता है कि भानगढ़ कभी कितना भव्य और समृद्ध रहा होगा। किले का मुख्य द्वार, जिसे हवेली पोल कहते हैं, अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नौबत खाना, जहां कभी संगीत बजता था, अभी भी अपनी भव्यता का एहसास दिलाता है। भानगढ़ किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों का मिश्रण है, जो भानगढ़ के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। भानगढ़ किला अब एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं। कुछ लोग भानगढ़ का इतिहास और वास्तुकला देखने आते हैं, जबकि कुछ लोग इसके रहस्यों और रोमांच का अनुभव करने आते हैं। पर्यटकों के लिए यहां कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। गाइड्स उपलब्ध हैं जो पर्यटकों को भानगढ़ का इतिहास और कहानियां सुनाते हैं। भानगढ़ के आसपास कई होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहां पर्यटक रुक सकते हैं और स्थानीय खाना का आनंद ले सकते हैं। भानगढ़ में पर्यटन स्थानीय लोगों को रोजगार देता है और भानगढ़ और आसपास के गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भानगढ़ किला भारत की विरासत है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और हमारी धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भानगढ़ किले का सम्मान करें और इसे संरक्षित करें। हमें इस किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें भानगढ़ को साफ रखना चाहिए और यहां गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आइए हम सब मिलकर भानगढ़ किले